नमस्कार और स्वागत है द बैकबेंचर्स पाठशाला के आज के इस एपिसोड में द पॉडकास्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिव, जहां हम एक टॉपिक के डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव जानने के बारे में ट्राई करेंगे। और वंस अगेन वी हैव मिस्टर पुरंजय एंड सरस्वती। कैसे हैं? बढ़िया। बहुत बढ़िया है। आज तो वही संडे था, खाना पीना कैसा रहा? नॉर्मल। नॉर्मल। कौन? अच्छा, पर आज मतलब चिकन नहीं खाना खाना है क्या? वेजिटेरियन है, ज्यादा ऑप्शन बचता नहीं है। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, हमारा तो आज चिकन और कल वेजिटेरियन। ओके। क्यों, कल किस लिए वेजिटेरियन? इसी पे ही बात कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया टॉपिक है। ओके। दिस टॉपिक इज ओकेजनल वेजिटेरियन। और हम ये जो मानते हैं कि इस दिन नहीं खाना चाहिए, उसके ऊपर आप लोगों का क्या पर्सपेक्टिव है? विल स्टार्ट विद सरस्वती। मैं असली में पुरंजय से सुनना चाह रहा था पहले। अच्छा, विल गो विद पुरंजय। मैं ऑक्सीजनल वेजिटेरियन नहीं था। मतलब मैं ऐसा इंसान था जो मानते हैं ना, वो पंचको बोल के कुछ 5 दिन है, वो सावन के 1 महीना मैं तो दबा के खाता था। मैं ये बोलता था कि अगर मैं ना खाऊं तो शायद इकोसिस्टम में इम्बैलेंस हो जाए। इसलिए तो मैं तो दबा के खाने वाला इंसान था। अब वेजिटेरियन बनने के पीछे रीजन मेरा कोई स्पिरिचुअल नहीं है। मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज आए, जिसके चलते डॉक्टर्स ने बोला आपको मसाले छोड़ने हैं, तो हेवी फूड छोड़ना है, जिसके चलते मैं वेजिटेरियन बन गया। स्पिरिचुअल एंगल मेरा कुछ है नहीं। अब जब आता है वो इंसान जो ओकेजनली वेजिटेरियन या ओकेजनल नॉन वेजिटेरियन जो भी बोल रहे, इस दिन को खाना है, इस दिन को नहीं खाना है, मेरी तरह। हाँ तो उनका मानना है, जिसको जैसा पसंद आए वैसा खा लो। अगर स्पिरिट Do you really think कि this thing will work out, or what's the logic behind it? साइंटिफिकली चलो सब दिन मतलब सब सारे प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो मिल रहा है, वो अच्छी बात है। और स्पिरिचुअली अगर देखोगे, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। अगर ओकेजनल वेजिटेरियंस अगर हो तो अपने बॉडी को रेस्ट दे पाओ, ये एक फिर भी समझ में आता है कि कुछ दिन हैवी हो गया, एक दिन लाइट हो जाएगा, चलेगा। ये मेरा मानना है। सरस्वती, आपका क्या मानना है? बेसिकली ना इस कॉन्सेप्ट में ना 2-3 चीजें जो हमको डिस्कस करनी होगी। बेसिकली हमारा जो इंडियन कल्चर रहा है, बेसिकली हम क्या करते हैं, हम जो भी खाना वाने की बातें आती है ना, हमने सबसे बड़ी गलती क्या कर रखी है कि खाने को भगवान से जोड़ रखा है या खाने को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ रखा है। खाने को खाने के तक ही रखना जरूरी है। अब मैं वेजिटेरियन हूँ बिकॉज मेरा बॉडी शायद वेजिटेरियन खाने को पसंद कर रहा है, या मेरा बॉडी ज़्यादा अच्छे से उस पर रिएक्ट कर रहा है, तो मैं उसको खा रहा हूँ। कोई नॉन वेजिटेरियन है बिकॉज उसको लगता है कि वो खा के वो अपनी बॉडी को सही न्यूट्रिशन दे सकता है, वो उसका नॉन वेजिटेरियन है। अब रहा बात कि कभी खाना चाहिए कभी नहीं खाना चाहिए, तो इसमें क्या होता है ना, सबसे पहला ये कोई ये नहीं है कि उनको नॉन वेजिटेरियन नहीं खाना है, ये स्पिरिचुअली हम जोड़ लेते हैं भगवान के साथ। सोमवार खाएंगे तो महादेव गुस्सा हो जाएंगे, मंगलवार खाएंगे तो हनुमान गुस्सा हो जाएंगे, बुधवार खाएंगे तो गणेश गुस्सा हो जाएंगे, जो भी है। तो पॉइंट ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका जो फूड है उसमें 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, जो इंडियन फूड्स में भर भर के है, इसीलिए हम लोग डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। उसके बाद होता है अपना प्रोटीन एंड देन फैट। हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट एंड फैट भर भर के मिलेगा, आपको प्रोटीन नहीं मिलता, ठीक। इवन इफ जैसे हम लोग ओकेजनली नॉनवेज खाते भी हैं, तो जिस तरह से हम नॉनवेज बनाते हैं, हम उसके प्रोटीन को बहुत खत्म कर चुके होते हैं। हम नॉनवेज इसलिए नहीं खाते कि हमें प्रोटीन चाहिए, हम नॉनवेज इसलिए खाते कि अरे मजा आएगा यार, आज तो मसाले वाला कुछ खाया गया। तो जिस तरह से हम बनाते हैं उसके कारण हेल्थ डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। लोगों को लगता है कि नॉनवेज से हेल्थ प्रॉब्लम आता है, जबकि ऐसा नहीं है। नॉनवेज के बनाने के तरीके से हेल्थ प्रॉब्लम आता है। और वो इंडियन कल्चर, जैसे आप फॉरेनर्स को देखोगे, वो भी तो नॉनवेज खा रहे हैं, लेकिन उनकी जो बॉडी टाइप है, आप देखोगे वो लोग मतलब अगर वर्कआउट करते हैं या करते हैं तो उनकी बॉडी टाइप एक अलग साइड दिखेगी। इंडियन में प्रॉब्लम क्या, नॉनवेज भी खा रहा है और प्रोटीन डेफिशिएंट भी। मेरे पहचान के एक हैं, वो नॉनवेज खाते हैं, लेकिन अभी डॉक्टर ने चेक किया तो पता चला प्रोटीन डेफिशिएंट है। तो आप सही तरीके से नहीं खा रहे हो ना, आप उसको एज ए फूड कंसिडर करके खाओगे तो खाया जा सकता है। अब डिपेंड करता है आपको क्या पसंद है, आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रहा है। सरस्वती, लेकिन मेरा जो
क्वेश्चन ये था ना, इट इज नॉट कि हम फूड पे क्या खा रहे हैं, इट इज कि हमारा जो एक मेंटालिटी बन गया है कि इस दिन ये खाने से हमें ये नुकसान होगा, और ये जो हम ओकेजनल वेजिटेरियनिज्म बन रहे हैं, आप आई डोंट थिंक ओकेजनल नॉन वेजिटेरियन, हाँ सॉरी, मेरे लिए वेजिटेरियन, ओकेजनल वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन जो भी आप बोल लीजिए, तो ये जो हम एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन कंसिस्ट करते हैं इस देश के, जिनको कि इस तारीख इस दिन नहीं खाना चाहिए, तो मैं वही जानना चाहता था कि ये माइंडसेट अगर किसी का है तो एज अ होल हम कैसे तोड़ सकते हैं? तोड़ने की जरूरत नहीं है, क्यों तोड़ना है? आप अब वो एक चीज जैसे आप तोड़ भी दोगे, मान लो किसको लॉजिक देके उसको तोड़ दोगे, तब भी वो लॉजिक, जैसे ये हमारे यहाँ पे क्या है ना, हम लॉजिक से लोगों को नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जिस भी चीज को हम मानते हैं वो इलॉजिकली मानते हैं। भगवान भी हम मानते हैं, तो मुझे बता दो कितने लोग हैं जो बैठ के भगवत गीता पढ़े हों या हमारे जितने वेद हैं पढ़ के बैठे हैं और उसके बाद भगवान को मानते हैं। अगर वो पढ़ेंगे तो उनकी जो मान्यता है ना वो कट जाएंगी। असली में जो हमारे तरीका है ना जीने का, उसमें क्या है, मुझे मेरे पापा ने बोल दिया तो मैंने मान लिया, मेरे पापा को उनके पापा ने बोल लिया उन्होंने मान लिया, किसी ने क्वेश्चन ही नहीं किया है। और डर हमारे अंदर बहुत है कि कहीं अगर कुछ कर देंगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा हमारे साथ, तो हम क्या करते हैं, हम बचते हैं। जैसे ये आएगा, जैसे ओकेजनल खाने वाला बात कर रहे हैं, तो आप तोड़ नहीं सकते उनको। मुझे लगता है कि उनको एज इट इज रहने दो। आप अपने हिसाब से अपने लाइफ में एटलीस्ट ये श्योरिटी रखो कि फूड इज फूड। आपको अगर प्रोटीन लेना है तो आप पनीर से भी ले सकते हो, चिकन से भी ले सकते हो, अंडे से भी ले सकते हो, तो आपको किससे लेना है आपको वो देखना है। और हम जजमेंटल भी बहुत है ना, हम फूड्स को जज करते हैं और उसके कारण भी लोग डरते हैं कि कुछ बोलेंगे तो अरे यार ये तो मेरे को जज कर देगा। मेरे साथ भी कुछ वैसा ही हुआ था कि मैं तो नॉन वेजिटेरियन था, फिर मेरे मम्मी ने बोला ये डे को छोड़ दो, मंडे ट्यूसडे छोड़ दो, संडे को छोड़ दो, हमारे घर में पूजा होता है। मैंने हाँ बोल दिया, इसलिए नहीं कि मेरे घर में पूजा होता है, इसलिए छोड़ दिया कि मम्मी ने बोला है तो मैंने छोड़ दिया। इन रेस्पेक्ट ऑफ माई मदर मैंने ये चीज कर लिया। अब दूसरा साइड अगर मैं आज भी देखता हूँ, आपको जब खाना है खाइए, जैसे खाना है खाइए, अगर आपकी बॉडी परमिट करती है आप रोज खाइए या ओकेजनली खाइए। आपकी बॉडी के ऊपर मेरा मानना है कि मैं आपकी बॉडी के ऊपर उसको छोड़ देना चाहिए। और ये जो थोपना कि अगर मान लीजिए जैसे आपने बोला कि आप मंडे नहीं खा रहे हैं, और एक हमारा कल्चर भी है ना कि अरे आज तो इतना अच्छा बना है, आज क्यों नहीं खा रहे, आज तो खा ही लेना चाहिए, शुक्रवार को रख लेना, शनिवार को रख लेना। तो ऐसे लोग भी तो आपके अराउंड में घूमते होंगे, इनको कैसे डील करें फिर? सबसे पहला बात तो है कि ना, तो हमारे देश में हर जो चीज पर्सनल होनी चाहिए वो जनरलाइज्ड है। भगवान मेरा पर्सनल और ओपिनियन है, रिलीजन मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, फूड मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, ये इवन मैरिज मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बट ये सब डिसीजंस हम अपना नहीं लेते हैं, वो डिसीजन कोई और ले रहा होगा हमारे लिए। और दूसरी बात कि जब लोग ये बोलते हैं ना, तो आधातर तो मुझे लगता है, कभी आपने सुना होगा ओशो ने एक लाइन बोली थी कि इंडिया जो है मूर्खों का देश है, भारत मूर्खों का देश है। तो मूर्खों से विवाद करने का कोई लॉजिक नहीं है। अगर उनको, आपको लगता है कि आपको नहीं खाना है तो मत खाओ, आपको लगता है आपको खाना है आप खाओ, लेकिन ये विवाद करोगे तो लोग आपको उनके लेवल पे लेके जाके आपको हरा देंगे कि वो तो बेवकूफ तो पहले से है ना, आप तो अभी बनोगे उनके लेवल पे जाके। क्या बताऊं, मतलब नहीं करना है, बिल्कुल डील नहीं करना है। देखो अगर अपने स्टूडेंट लाइफ की बात बताता हूँ, कई बार ऐसा हुआ है, हम लोग चिकन बनाते थे सैटरडे रात को। सैटरडे रात को चिकन बना, कोई बोला ही नहीं भाई आज सैटरडे है आज नहीं खाएंगे, तो हम दोस्त लोग ही उसको बोलते थे कोई बात नहीं 12 बजे के बाद खा लेना, वो संडे हो जाता है। ठीक वैसे अगर संडे रात को बना तो वो जब तक सूरज नहीं उगेगा तब तक मंडे नहीं होता। तो इसके पीछे का लॉजिक कुछ नहीं है, खाना है खाओ, नहीं खाना है मत खाओ, अपना बॉडी परमिट कर रहा है वो सबसे बेस्ट चीज है। स्पिरिचुअलिटी एंगल के साथ जोड़ेंगे, फिर आप उस मास में घुस जाएंगे जहां से आप निकल नहीं पाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे जो स्पिरिचुअलिटी वाला है, क्योंकि अभी रिसेंटली ना
क्योंकि ये चीजें मैं खुद अपनी लाइफ में भी मार्क कर रहा हूँ। क्या होता है कि स्पिरिचुअलिटी का जो पार्ट आता है ना, हमें स्पिरिचुअल का मतलब क्या कि हम जजमेंट करना बंद करने वालों में से होने चाहिए। स्पिरिचुअल आदमी वो है जो जज नहीं कर रहा, उसके लिए सब सेम है। अकॉर्डिंग टू भगवद गीता, स्पिरिचुअल आदमी वो है जो सब संभाव में देख रहा है। अब मैं ये सोचता हूँ कि सपोज मैं नॉनवेज नहीं खा रहा हूँ, ठीक है, और मेरे अंदर ये ईगो आ रहा है कि मैं बहुत शुद्ध हूँ, मैं नॉनवेज नहीं खा रहा हूँ, और सामने वाला अशुद्ध है क्योंकि वो नॉनवेज खा रहा है, तो मैं स्पिरिचुअल तो किसी एंगल से नहीं हुआ, क्योंकि मेरा तो फोकस भगवान, अगर मैं भगवान के लिए कर रहा था तो भगवान है ही नहीं। मेरा फोकस तो ये है कि मुझे दूसरे से बेटर दिखना है, तो वो भी एक तो प्रॉब्लम है। और दूसरी बात है कि हम लोग के कल्चर में एक जो चेंज करने की जरूरत है। हम, इंडिया इज द कैपिटल ऑफ डायबिटीज, इंडिया इज द कैपिटल ऑफ हाइपरटेंशन, इंडिया इज द कैपिटल ऑफ कैंसर। अब इसका सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वी आर द प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री, है ना। अब ये प्रोटीन डेफिशिएंसी का रीजन क्या है? अब लोग वीगन बन रहे हैं, लोग एक नया चल रहा है कि वीगन, हम ये एनिमल फूड नहीं खाएंगे। मैंने इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाया था पहले कि लोगों का कुछ लोगों का परसेप्शन ये होता है कि फूड इसलिए नहीं खाते हैं क्योंकि वो एनिमल्स को हर्ट नहीं करना चाह रहे हैं। तो लेकिन आप इस ऐसे सिस्टम में हो, आपका इकोसिस्टम इस तरह से, आप कुछ भी खाओगे आप कोई ना कोई एनिमल हर्ट कर रहे हो। इवन आप चावल खा रहे हो तो भी आप एनिमल हर्ट करो, क्योंकि जहाँ चावल उग रहा होगा वहां पे आप पेस्टिसाइड डाल रहे होगे, जो रोडेंट्स होंगे उनको मार रहे होगे, तो आप तो हर्ट करोगे ही। तो ये लॉजिक ही गड़बड़ है कि नहीं हर्ट कर रहे हैं या स्पिरिचुअलिटी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप अगर स्पिरिचुअलिटी में भी किसी को जज कर रहे हो कि वो खा रहा है, देन आप प्रॉब्लम में हो। ये सब पे मेरा अभी एक और टेक ये आ रहा है, और इसी में मैं अभी फर्दर बढ़ाना चाहूँगा कि एक तो हमने बात किया अबाउट ओकेजनल वेजिटेरियनिज्म, नॉन वेजिटेरियनिज्म, वेयर वी हैड आल्सो लेड टू द स्पिरिचुअलिटी पार्ट। नाउ फॉर बोथ ऑफ यू, आई नो योर फूड प्रेफरेंस, बट स्टिल आई वुड लाइक टू आस्क व्हिच इज अ बेटर ऑप्शन, वेजिटेरियनिज्म और नॉन वेजिटेरियनिज्म? मैं बताना चाहूँगा पहले कि वेज दोनों का मैं पॉजिटिव्स बता देता हूँ और उसके बाद लास्ट में बताता हूँ कि कौन सा बेहतर है। वेजिटेरियन फूड्स का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि दे आर लाइट, ठीक है, वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं और बहुत जल्दी आप उससे निकल जाते हैं। और जनरली वेजिटेरियंस क्यों बोला जाता है कि स्पिरिचुअलिटी में करना चाहिए, उसके पीछे का रीजन है कि आपका गट है, दैट इज द सेकंड ब्रेन ऑफ योर बॉडी। तो जितना जल्दी आपका गट खाली होगा, आपका थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर हो जाता है। ये हो गया स्पिरिचुअलिटी के कॉन्टेक्स्ट में वेजिटेरियन होना बेहतर है। अगर आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, बेहतर है मतलब साइंटिफिकली बेहतर है। उसके बाद आते हैं नॉन वेजिटेरियन। तो नॉन वेजिटेरियन फूड्स में 9 एसेंशियल अमीनो एसिड बहुत आसानी से मिल जाता है, जो आपको वेजिटेरियन फूड्स में उस क्वालिटी के नहीं मिलेंगे। और आपका बॉडी वो अमीनो एसिड चाहिए, क्योंकि उसको अगर डीएनए बनाना है तो भी चाहिए, उसको प्रोटीन बनाना है तो भी चाहिए, उसको एंजाइम बनाना है तो भी चाहिए। तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में वेजिटेरियन फूड्स उसको ऐड ऑन नहीं कर सकते। हमारा फूड प्रेफरेंसेस ऐसा होना चाहिए जहाँ पे थोड़ा वेजिटेरियन थोड़ा नॉन वेजिटेरियन फूड्स होना चाहिए, जिससे आप सब चीज को लेके चल सको और नॉर्मल लाइफ ये हो सके। बाकी अगर कोई डिजीज है तो डिजीज कंडीशन में फिर वेजिटेरियंस को ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि रिकवरी इजी होती है। देखो अभी के टाइम में मैं खुद एक रिसर्च कर रहा हूँ अभी फूड के ऊपर, कि मेरे जो भांजी है वो जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी दोनों में कर रही है, उसके साथ मिलकर मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ कि हम लोग का जो लाइफस्टाइल है अभी के टाइम में, हम लोग भाग दौड़ और नहीं कर रहे हैं। और इंडियन खाना जो है फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट में भरा पड़ा है। अगर उसी जगह पे हम लोग फाइबर रिच और प्रोटीन रिच खाना खाते हैं तो बाय डिफॉल्ट अपना कार्बोहाइड्रेट जो होना चाहिए था वो रिकवर हो जा रहा है, हम लोग को मिल जा रहा है। तो ऐसा कुछ खाना अगर हम खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट पूरा इग्नोर कर दें, मान लीजिए पूरा रोटी चावल पूरा इग्नोर कर दें, खाली सब्जी खाएं, तब भी हम लोग जितना कार्बोहाइड्रेट हमें चाहिए हम लोग रिकवर उससे कर लेंगे। तो ये रिसर्च चल रहा है। अब इसके ऊपर हम लोग एडिशनल तेल मसाला अगर डाल रहे हैं तो वो एड ऑन है। अब हमारे बॉडी को चाहिए नहीं चाहिए वो देखना पड़ेगा। अब बात आ रही है 9 एसेंशियल एमिनो एसिड की अगर है, तो हमारे वेजिटेरियन में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि 9 to 9 एमिनो एसिड देता है। लेकिन अगर दाल लें उसके साथ थोड़ा सा चावल ले लो, दोनों कंबाइन होकर 9 एमिनो एसिड बन जाते हैं। ठीक वैसे कोई भी दाल के साथ कोई भी रोटी ले ले वो बन जाता है। इंडिविजुअली आपको रोटेशंस में जाना पड़ेगा, वेज हो नॉन वेज हो डजंट मैटर।
आपको रोटेशन में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको फाइबर, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का अगर न्यूट्रल बनाना है तो, बैलेंस बनाना है तो। Still, on the last, I would take the verdict. Vegetarian या non-vegetarian? Puranjay. I would prefer to be vegetarian, not vegan, vegetarian. सरस्वती. मेरे को लगता है इंसान को कोई मैं टेक नहीं ले सकता, क्योंकि टेक लेने में प्रॉब्लम है। हम ग्रे पार्ट में रहना जरूरी है। आपका बॉडी जिस समय जो डिमांड करे। मैं नॉनवेज खा चुका हूँ, मुझे पता है, मैं नॉनवेज बहुत खाया हुआ हूँ, तो मुझे पता है नॉनवेज खाने का फ़ायदा क्या होता है। और अभी मैं वेज खाता हूँ तो उसका भी मुझे फ़ायदा पता है। और ऐसा भी नहीं कि हो सकता है फ्यूचर में नॉनवेज ना खा रहा हूँ, हो सकता है फ्यूचर में फिर नॉनवेज खाऊँ। तो ग्रे पार्ट इज इम्पोर्टेंट कि आपको, अगर आपको बॉडी डिमांड करता है कि आपको वेज खाना है पूरा, तो वेज खाओ, नॉनवेज खाना है नॉनवेज खाओ। जज नहीं करना है, क्योंकि ये पर्सनल प्रेफरेंस है। और क्योंकि ये मैं कर चुका हूँ ना, ये गलतियां मैं कर चुका हूँ, तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि जज करके आप अपने आप को बेवकूफ बना लेते हो। तो प्रेफरेंसेस जिसके जो हैं उसको खाना चाहिए। और यहाँ पे ये भी चीज़ है ना कि कभी अब नॉनवेज में चिकन मरेगा तो भी उतना है, गाय मरेगी तो भी उतना ही है ना। तो ऐसा नहीं कि कोई अगर गाय खा रहा है तो गलत काम करते रहा, सुअर खा रहा है तो गलत काम करता रहा, और आप चिकन खा रहे हो तो बहुत साधु पुरुष हो। तो किसी चीज़ पे, किसी को मतलब फूड पे एटलीस्ट किसी को जज नहीं करना चाहिए। I think we have a good discussion on occasional vegetarianism से लेके vegetarianism, non-vegetarianism दोनों टॉपिक पे। But again, we would conclude, I think, with the same point कि it's a personal take. Eat whatever you like. Let's not judge somebody else कि वो क्या खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं। So thank you both of you, and it was really a pleasure talking to both of you again. And for all those who are watching us in the YouTube, do share, do like, and do subscribe. Thank you very much. We'll meet again.